नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये समसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेशं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। तीर्थनमो तीर्थङ्कर प्रणमो तीर्थनमो तीर्थङ्कर प्रणमो जाऊं आगमनाद जी सतगुरु चरणों रहूं समर्पित सतगुरु चरणों रहूं समर्पित हो निर्मूल प्रमाद जी हो निर्मूल प्रमाद जी शाद वाद उर में हो धारण निमित्त निर्जरा के हो कारण शाद वाद उर में हो धारण निमित्त निर्जरा के हो कारण चारों तीरथ एक सरीखे ज्ञान गुरु स्याद्वाद जी हो निर्मूल प्रमाद जी हो निर्मूल प्रमाद जी। ओम ओम ओम। चरम तीर्थंकर समर भगवान वर्धमान स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। परम उपकारी आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता, इस मोक्ष शास्त्र के प्रणेता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जिंदगी में बहुत सरलता प्रतीत होने लगती है अगर हमारा चित्त निर्भर हो, मन बोझिल ना हो, मन शांत हो तो जिंदगी बहुत अच्छी होती है। अंदर से कुछ भारी हो जाए, मलिन हो जाए मन, तो चाहे हम स्वर्ग जैसी सुंदर व्यवस्था में भी क्यों ना बैठे हो, वहां भी हमारे भीतर तो नरक ही चल रहा है। हम परेशान ही बने रहेंगे, है ना।
चित्त को निर्भर करने के लिए सही समझ का होना अत्यंत आवश्यक है। सुलझाहट होना अत्यंत आवश्यक है। और सही समझ पैदा हो सके, सही समझ विकसित हो सके, इसी के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। तत्व ज्ञान हमारे दृष्टि को निर्मल बना देता है, पक्षपात शून्य बना देता है, और हमारी समझ को एकदम सरल बना देता है, विकसित करता है। और फिर हम तथ्यों को जानकर जब जीने लगते हैं, तो हमारे भीतर एक अलग ही उड़ान आ जाती है, एक अलग ही मौज आ जाती है, क्योंकि हम तथ्यों को जान रहे हैं। जैसे एक बार की घटना है, हम सारे लोग इकट्ठे कहीं बैठे थे, और किसी एक फ्रेंड के भीतर पता नहीं क्या उठा, उबाल सा, और उसने बहुत सारी बातें अपनी वो भड़ास निकाली, उस हिसाब से बोलनी शुरू कर दी। उसने काफी कुछ बोला। उसके बाद में बोलती है कि क्षमा करना। तो हमने कहा, आप कुछ भी परेशान मत होइए, हमारा प्रेम वैसे ही बरकरार है, लव यू, और मजे करो। खत्म हो गई बात। तो किसी ने मुझे आके बोला कि आ, आपके ऊपर इतना कुछ बरसा हुई और आपने आसानी से लव यू बोला, आपके भीतर कुछ आया नहीं? मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं आया, जरा भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैंने कहा, वो निर्भर हो रही थी, उसके भीतर कुछ इकट्ठा हो गया था, उसको निकालना था, उसने निकाल दिया। और उसने जो कुछ बोला वो उसका नजरिया का परिणाम है। इससे मुझे पीड़ित या प्रभावित होने की क्या आवश्यकता है? वो अपने तल पे बोल रही है, वो मुझे नहीं बोल रही है, वो अपनी भड़ास निकाल रही है। निकाल दी, अच्छा हो गया ना, सरल हो गई वो। तो एक पल के लिए भी हृदय आहत नहीं हुआ, एक पल के लिए भी हृदय में एक प्रभाव की एक लकीर भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि अपन तथ्य को जान सकते हैं, तो हमारे भीतर कभी पीड़ा नहीं पैदा हो। अगर हम तथ्य को नहीं जानते हैं, तत्व ज्ञान हमारे भीतर नहीं है, हमारा चित्त सरल नहीं है, तो हमें कोई भी चीज परेशान करके चली जाएगी। तीली को लगाने के लिए, तीली को जलाने के लिए माचिस की डिब्बी पर भी कुछ ईंधन रगड़ा जाता है, कोई एक पाउडर रगड़ा जाता है। उससे फिर तीली का चकराहट होती है, तो तीली में आग लग जाती है। इसीलिए जो तीली सुलगानी होती है, तो माचिस की डिब्बी ही चाहिए होती है। हम दीवार पे घिस के या कहीं और पानी पे घिस के या कहीं और लगा करके उस तीली को नहीं लगा सकते। तो तीली में ज्वलनशील कोई पदार्थ है, लेकिन वो ज्वलनशील पदार्थ को उभारने के लिए भी बाहर कोई ऐसा निमित्त होगा, तभी वो ज्वलनशील पदार्थ भी उभरेगा, अदरवाइज उभरेगा भी कैसे? तो हमारे भीतर कोई बारूद इकट्ठा होगा, तो कोई चिंगारी भड़केगी। चिंगारी कोई भड़के, तो वो भड़केगी तभी, जो हमारे भीतर कोई बारूद हो। हमारे भीतर कोई बारूद ही ना हो, तो चिंगारी कैसे भड़केगी? तो जो हमारे भीतर जो चिंगारी है, हमारे भीतर कोई बारूद है, उसका नाम है संपराय आश्रय। हमारे भीतर जो बारूद है, उसका नाम है संपराय आश्रम। तो संपराय आश्रम हमारे भीतर अगर है, तो फिर ये प्रॉब्लम इकट्ठी होएगी कि कभी हमें हमसे प्राणातिपात होगा, हमारा प्राणातिपात होगा, या हमसे प्राणातिपात होगा। दोनों अर्थों में हम तो परेशान होंगे। दोनों अर्थों में प्राण धारा तो गिरेगी। दोनों अर्थों में प्राणों का अतिपात, सबसे बड़ा प्यारा शब्द है अतिपात। एक तो सहजपात, जैसे हमने कुछ ऊर्जा इकट्ठी की और फिर कुछ क्रिया की, तो हमारी ऊर्जा का सहज उस क्रिया के द्वारा उपयोग भी हुआ, और ऊर्जा खर्च भी हो गई, है ना? जैसे हमने खाना खाया, उसके बाद में हम चले फिरे, घूमे बोले, हमने कुछ टेबल वर्क किया, कुछ भी कार्य किया, तो हमारी ऊर्जा का सहज उपयोग होता गया, ये सहज पात है। लेकिन अतिपात कब होता है? जबकि हम बोले नहीं, हम आवेश में चिल्लाए, आवेश से भर के चिल्लाए। वो भी है तो बोलना ही, लेकिन उसमें बोलने में जो वॉल्यूम था, जो इंटेंसिटी थी, जो भीतर की स्थितियां थी, वो ऐसी थी कि अब हमारे प्राण सहज काम नहीं आ रहे हैं, अब हमारे प्राणों का अतिपात हो रहा है ना? तो ये प्राणातिपात के संबंध में हमने लास्ट सेशन में बात की थी। हमने प्राणातिपात को 3 आयामों से समझा था, जो पूज्य विराट गुरु जी ने हमें समझाए। एक था अनावश्यक करना, अनावश्यक करना, जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी करते जाना। जैसे तालाब के किनारे बैठे कंकर उठा उठा के पानी में डाल रहे हैं, है ना? और कुछ नहीं, किसी की चिकोटी काट रहे हैं,
व्यर्थ कार्य करते जाना, जितने भी व्यर्थ कार्य है, व्यर्थ गप्पे मारना है, व्यर्थ किसी की चुगली करना है, व्यर्थ किसी के साथ छेड़छाड़ करना है, व्यर्थ भौंडी मजाक बनाना किसी की नाटक उतारना, और इस तरह से कोई भी ऐसे कार्य जो व्यर्थ ही किए जा रहे हैं, जिसका कोई कुछ भी हासिल नहीं है, जिससे ना खुद को सुकून है ना दूसरों को सुकून है, और उसमें बस हमारे प्राणातिपात होते चले जाते हैं। तो अनावश्यक करना प्राणातिपात है। आवश्यक को न करना, आवश्यक का दमन कर देना, जैसे हमने बात की थी, गुस्से में आके खाना छोड़ देना, अपने शरीर की सहज क्रियाओं के प्रति भी लापरवाह हो जाना, उनको भी दमित कर देना, आवश्यक का दमन करना, वो भी प्राणातिपात है। और तीसरा हमने बात किया था कि जो सहज घटनाएं हैं उसमें प्रमादित होना, सहज घटन में प्रमाद, अनावश्यक करण, आवश्यक का दमन और सहज घटन में प्रमाद, ये तीनों प्रकार के प्राणातिपात की हमने बात की। सहज घटनाएं जिंदगी में हो रही है, लेकिन हम मूर्छित है, हम बेभान है, हमें होश ही नहीं है कि हमारे चारों ओर हो क्या रहा है। हम अपनी सपनों की दुनिया में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, तो हम सहज घटना में प्रमादित होने की वजह से भी प्राणातिपात करते चले जा रहे हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे व्यर्थ कर देते हैं, पता भी नहीं चलता कि क्या करना था और क्या ही क्या किए चले जाते हैं। कभी अगर कंtemplate करें तो पता लगेगा, अरे इतने साल बीत गए, आखिर हुआ क्या। मैं वही कार्य सुबह से लेकर शाम तक करता चला जा रहा हूँ, जैसे कोई मशीन में प्रोग्रामिंग फीड कर दी जाती है, और वो जो प्रोग्राम डाल दिया गया मशीन उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को छापती जाती है, निकालती जाती है। बस ऐसे ही हमारे भीतर भी कुछ अंकित कर दिया गया है कि सुबह से लेकर शाम तक ये करना है, और हम बस वो किए चले जा रहे हैं। हमें जरा भी होश नहीं है कि हम हैं क्या, कहाँ है, क्यों कर रहे हैं। ऐसे बेभान सी जिंदगी जीते जा रहे हैं, वो सब भी प्रणतिपात बताया। तो ये सारा प्रणतिपात हो ही क्यों रहा है? क्योंकि व्यक्ति को अपने प्राणों के होने का, प्राणों की क्षमता का एहसास भी नहीं है। और ये प्राण है क्या, जो जीवन को धारण किए हुए है, वो प्राण शक्ति है क्या, उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं। हमें ये पता ही नहीं है कि हम एक बड़ी संपदा लेकर के चल रहे हैं, एक बहुत बड़ी अद्भुत संपदा है जिसकी वजह से हम जीवित है, धारण किए हुए इस जीवन को। और उस अद्भुत संपदा का सदुपयोग करके हम अपने भीतर अपने ही विराट स्वरूप को जन्म दे सकते हैं। हमें इसका एहसास ही नहीं है। हमें प्राणातिपात का क्यों ही पता नहीं है? क्योंकि हमें अपने प्राणों का ही नहीं पता, तो प्राणातिपात का कैसे पता हो? जिसको अपने धन का ही नहीं पता है, उसको अपने धन का अपव्यय का क्या पता होगा। बड़ी प्यारी कथा आती है, पूरा एक ग्रंथ बना है योग वशिष्ठ करके। वो योग वशिष्ठ ग्रंथ के अंदर बहुत अद्भुत वर्णन आता है श्री राम जी का, कि जब जनक ने चाहा कि राम राजा बने, तो राम ने कहा कि मैं एक बार उस राज्य को देख लेना चाहता हूँ जिसका मुझे राजा बनना है, क्योंकि मैंने जिस राज्य को जानता ही नहीं, मैं उसका अधिकारी कैसे बनूंगा। तो पहले मुझे अपने अधिकार क्षेत्रों का विज्ञान तो हो। और अब जो वो राज्य की सीमाओं तक राज्य को भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, और जब जाकर के लौट करके आते हैं, तो उनके भीतर वैराग्य आ जाता है। अब वो राजा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उन्होंने राज्य में जो जो स्थितियां देखी है, बीमारी, मृत्यु, अपंगता, विकलांगता, निर्धनता, कितनी कितनी स्थितियां हर एक घरों की है, हर एक परिवारों की। जो वो सब कुछ देख लेते तो कहते नहीं, अब राजा बनने योग्य नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ इन सब के लिए। अगर एक राजा सारे सुखों का भोग करे, उसकी प्रजा उन सुखों से वंचित हो, तो वो राजा काहे का राजा हुआ। और हमने कभी गरीबी जानी नहीं। विराट गुरु जी एक बहुत प्यारी कविता कहते थे, उस कविता की एक पंक्ति थी कि जिसने निर्धनता जानी ही नहीं, वो निर्धनता को हटाएगा भी कैसे। पॉलिटिक्स में बैठ करके बातें करना, नारे फेंकना बहुत आसान है कि देश से गरीबी हटाओ, गरीबी हटेगी, भ्रष्टाचार हटेगा, ये सब कुर्सी पे बैठ के बोलना बहुत आसान है। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ पे जो उतरता है, जो धूप छाव में घूमता है, उसी को पता चल सकता है
कि ये गरीबी होती क्या है, ये निर्धनता का दुख क्या होता है, महंगाई का दुख क्या होता है, बेरोजगारी का दुख क्या होता है। जिसने जाना ही नहीं है वो नारे फेंक सकता है, हटाओ हटाओ, उससे हट थोड़ी जाएगी। अब राम को लगा नहीं, मुझे राजा नहीं बनना। वो वैराग्य आ गया। तब उसके पिता राजा जनक ने उसके पिता राजा दशरथ ने चाहा कि वो राजा बने। इसके लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ को कहा कि आप राम को समझाइए कि राम राजा बन सके। आप उसको ऐसा समझ दीजिए कि उसकी दृष्टि में राजा बनने का आ, भाव पैदा हो सके, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें पता ही नहीं कि हमारा अधिकार क्या है, हमें पता ही नहीं हमारा क्षेत्र क्या है, हमें पता ही नहीं हमारी संपत्ति क्या है, हमें पता ही नहीं हम प्राण धारण किए हुए हैं भी, तो हमें प्राणातिपात का भी पता कैसे चलेगा। हो रहा है लेकिन पता नहीं चलेगा। खर्चा हो रहा है लेकिन पता ही नहीं चलेगा। जैसे किसी को पता ही ना हो कि उसने बचपन से हमेशा नल ऐसा ही देखा हो जो नल लीक हो रहा हो, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि नल वो होता है जो लीक नहीं होता है, जिसको हम चाहे तो खोले और चाहे तो बंद कर दे। लीक होना नल का अर्थ नहीं, उसमें तो नल का विकृत रूप है। नल बीमार है, नल बिगड़ गया है, इसीलिए लीक हो रहा है। लेकिन जिसने देखा ही ना हो कभी ऐसा कि बिना नल लीक हुए कैसी स्थिति होती है, तो उसको क्या पता चलेगा कि वो नल की बीमारी है लीक होना, है ना। ऐसे ही जिसने देखा ही ना हो कि पांचों इंद्रियों का संयम क्या होता है, जिसने देखा ही ना हो कि कषाय मुक्त अवस्था क्या होती है, जिसने देखा ही ना हो कि प्राण धारण किए हुए और प्राणों का ऊपर उठते हुए की अवस्था में जीते हुए व्यक्ति की, योगी की दशा कैसी होती है, जिसने उस चीज का जरा भी अनुभव ना लिया हो, उसे क्या पता कि प्राण का ऊर्ध्वगमन भी कुछ होता है और प्राण का अति पतन भी कुछ होता है और प्राण से शक्तिपात जैसी भी कोई घटना होती है। उसे कुछ भी नहीं पता होगा। हम जिस कारण इस शरीर को धारण किए हुए हैं, जिस कारण शरीर आ, इस जीवन को गति दे रहा है, हमें उस मौलिक तत्व का ही विज्ञान नहीं पता है। आज हमें अपने ही मौलिक तत्व का विज्ञान नहीं पता, हमें अपनी ही संपदा का नहीं पता, तो संपदा के शरण का, श्रेय हो जाने का पता हमें कैसे लगेगा। इसीलिए प्राचीन काल में प्रारंभ से ही बालकों को ऐसे योगाभ्यास सिखाए जाते थे, ऐसे प्राणायाम आदि प्रक्रियाएं करवाई जाती थी। उसको कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बोलना, वो सारी सहज गतिविधियों में जागृति सिखाई जाती थी कि उसको अपने प्राणों का एहसास हो सके। और उनको ये उनकी अनुभव से उन्हें ये सिखाया जाता था, उनमें ये अनुभव पैदा करवाया जाता था कि उनके हर वचन में प्राण है। वचन बल प्राण। उनके मन के हर स्थिति में श्रम विचार में प्राण है, मनोबल प्राण। उनके शरीर में प्राण है और प्राण धारण करने पर ही ये शरीर स्वस्थ रहता है। प्राणों का सही वेग हो, सही गति हो, तो ही शरीर स्वस्थ रहता है। तो काया बल प्राण क्या होता है? ये श्वास लेने से कैसे प्राणों का संबंध जुड़ता है। श्वासोश्वास बल प्राण का विज्ञान दिया जाता था। पांचों इंद्रियों का अगर हम जरा भी अनावश्यक उपयोग करते हैं, तो हम अपने पांचों इंद्रियों के द्वारा प्राणों का अपव्यय कर रहे हैं, अतिपात कर रहे हैं। तो इंद्रियों का कैसे संयम करना, वो सिखाया जाता था। हमें देखना कैसे, सुनना कैसे, बोलना कैसे, सूंघना कैसे, चखना कैसे, स्पर्श कैसे करना, ये सब में हमारा विवेक इतना बना रहे कि हमसे इन सब में से आवश्यक ही घटित हो, अनावश्यक स्वतः हो ही नहीं। हमारा हाथ भी अनावश्यक ना उठे, हम अनावश्यक करवट भी ना बदले, हम अनावश्यक हलन चलन भी ना करें। हमारा बैठने का पोस्चर भी ऐसा हो कि हमारे प्राणों को सहज गति मिल सके, सहज प्रवाह मिल सके, प्राणों का प्रवाह बाधित ना हो, ऐसे बैठना हो। अदरवाइज हम बैठते अपना ही एक अंग से दूसरे अंग को दबा के बैठ जाते हैं।
जैसे चेयर पे बैठे घंटों, राइट लेग लेफ्ट पे पड़ा है या लेफ्ट राइट पे पड़ा है, कोई एक एक पे पड़ा है, और घंटों एक ही पोस्चर में बैठे हैं, हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम एक जगह एक अंग की प्राण धारा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो चेयर पे बैठना है तो भी दोनों पैरों को कैसे संतुलन बनाया जा सके। इसीलिए देखो सुखासन, जो पालथी लगा के आसन बताया गया, पालथी लगा के जो कोई व्यक्ति बैठता है तो उसकी पूरी प्राण धारा उसके शरीर में ही मजे से गति कर सकती है, संतुलित रहती है। कोई एक अंग विशेष रूप से किसी दूसरे अंग से दब नहीं रहा है। परस्पर सामंजस्य है, लेकिन परस्पर दबाव नहीं है। अब अगर हमारे शरीर, सारे शरीर के अंगों की प्राण का हमें अनुभव हो सके, और हमको सही भांति से हमें बैठना, उठना, देखना, चलना, सारे पोस्चर्स आ सके, तो हमें प्राणों का भी एहसास होने लगेगा कि हाँ अभी मेरे प्राण डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। और अगर हमारी जेब में धन है और हमें अपने धनी होने का एहसास है, तो हमें उस धन का उपयोग कैसे करना उसका भी विवेक बना रहेगा। लेकिन हमारी जेब में धन है और हमारी जेब में कोई आ, वो सिलाई उगड़ी हुई है, और जेब से धन निकलता जा रहा है, पर हमें ये भी नहीं पता जेब में धन कितना है, और हमें ये भी नहीं पता कि धन निकलता जा रहा है। अब वो व्यक्ति क्या धन का उपयोग करेगा? जिसको ना धनी होने का एहसास है, ना धन के अपव्यय होने का, होते जाने का एहसास है, तो धन का उपयोग भी कैसे करेगा सही प्रकार से? तो अधिकार क्षेत्र का ज्ञान होना ही ये विवेक भी जगाएगा कि अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए। तो प्राणों का एहसास होगा, तो ही हमें प्राणों का सही उपयोग करने की कला भी आ पाएगी। तो हम देखते हैं कि कैसे वो कुछ सामर्थ्यवान लोग रहे, जिन्होंने अपने प्राणों का एहसास किया, करवाया, और ये विवेक जगाया कि हमारे हर वचन में प्राण है। हर वचन संकल्प रूप होता है। हर वचन बोलने के साथ ही सृष्टि के अंदर एक घटना का निर्माण कर देता है। इसीलिए कैसे हम अपने वचनों के प्राणों को सुरक्षित देख रख सके, वचन बल प्राण का दुरुपयोग ना करें, यूं ही कुछ ना बोल दें। और हम देखते हैं, लोगों को वाद विवाद करने में रस होता है, तर्क वितर्क करने में मजा आता है, बहसबाजी करना उनका आदत बन जाती है, और वे बहसबाजी के थ्रू अपने वचनों को ऐसे ही अपव्यय करते चले जाते हैं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो वचनों का अपव्यय भी कर रहे हैं। वो पता कब चलता है? मैं अपने अनुभव से जानती हूँ कि जिस समय मेरे गले में कुछ बीमारी आई, फेरेंजाइटिस लेरेंजाइटिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में, और अब मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ लेकिन मेरे कंठ से आवाज नहीं निकल रही है, तो मुझे समझ में आया, हाँ, जब हम बोल रहे होते हैं तब हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि हम कितनी बड़ी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, कितनी आसानी से विचार वचन के थ्रू अभिव्यक्ति पा रहे होते हैं, और आराम से हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं। लेकिन जब नहीं बोल पाते तो पता लगता है, अच्छा इतनी जोर लगता है बोलने में। उसकी वैल्यू समझ आती है, अरे बोलना कितनी बड़ी घटना है ना? तो हर एक प्राण का हमें महत्व समझ आ जाए, तो प्राणातिपात हुई ना। जैसे आपने अपने द्वारा अर्जित किए हुए धन का आपको महत्व समझ में आता है, तो आप वेस्ट ऐसे मनी को नहीं बहा दोगे कि चलो ऐसे ही खर्च कर दो, उड़ा दो, क्योंकि आपको पता है आपने वो पैसे कैसे कमाए हैं, है ना? तो पैसे कमाने में आपको कितना मेहनत पड़ी, कितनी सजगता रखनी पड़ी, कितना आपने सालों उसके लिए कला सीखी, सब कुछ किया, और अब आप पैसा कमा रहे हो। तो आपको अपने पैसे का अपव्यय करते वक्त आप बिल्कुल सावधान रहते हो, ना ना, जहाँ जरूरत है वहीं पे खर्च किया जाए। अरे धन, इसीलिए तो किसी समझदार अनुभवी व्यक्ति ने ये भी कहा कि ऐसे हम बोलते हैं कि हम 10 प्राण हैं हमारे पास में, पर इन 10 प्राणों से भारी आजकल जो हो गया वो 11वां प्राण है, और उसका नाम क्या है? मनी बल प्राण।
ये जो मन ही बल प्राण है ना, उससे हम जी रहे, तो इसका हमें समझ में आ रहा है। और मन ही बल प्राण का प्रणतिपात ना हो, ये हमें समझ में आ रहा है कि पैसा फालतू खर्च नहीं करना, वो हमें सबको पता चल जाता है, क्योंकि हम कमा रहे हैं। तो जो कमा रहा है उसको पता है कि उसकी मनी क्या है, क्या कितनी है, और उसको कैसे चलानी है इसको, क्योंकि उसको कितने सालों तक कैसे अपना खर्चा निपटारा करना है। तो मनी बल प्राण का कितना विवेक आ जाता है। लेकिन क्या ऐसे ही बाकी 10 बल प्राण का विवेक है? पांचों इंद्रियों के 5 बल प्राण, तीनों योगों के 3 बल प्राण, फिर श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण, ये 10 प्राण होते हैं। और इन 10 प्राणों का विवेक मनी बल प्राण से तो शायद कम ही होगा हमको। तो प्राण धारा कितनी अद्भुत घटना है। इस प्राणों की गति से हम इस जीवन को धारण किए हुए हैं। प्राणों के ऊर्ध्व गमन से हमारे भीतर ही स्वर्ग का सृजन होता है। प्राणों के अतिपात से हमारे भीतर ही नर्क का निर्माण होता है। प्राणों का सहज उपयोग करते रहने से हमारा जीवन व्यवहार बड़ा आनंदित हो जाता है। और जहाँ प्राण है, चैतन्यता है, प्राणों में खिलावट है, चित्त उलझा हुआ नहीं है, कहीं भी निर्भर है, तो वो व्यक्ति के जो आ, आनंदित चित्त की दशा है, उस व्यक्ति का जीवन सुखी है। और ऐसे सुखी व्यक्ति के पास जाके भी मजा आता है, पास रहने वाले को भी मजा आता है। कैसे हम कई बार किसी ऐसे संतों योगियों के पास जाके बैठते हैं, बस जाके बैठने में ही मजा आता है। उनके पास हम कुछ ना करें, कुछ ना बोले, वो कुछ एक शब्द भी ना बोले, तो भी उनके प्रेजेंस से हमारे भीतर कुछ होने लगता है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ आके बस शांत हो गया, हल्का हो गया, सारी परेशानियां दूर हो गई। चाहे उन्होंने कुछ कहा नहीं, चाहे हमने कुछ कहा नहीं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां एक कोई चैतन्यता है, कोई जीवंतता है, कोई प्राणधारा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। उनकी प्राणधारा उनके अपने ही चारों ओर इस भांति संवरित और इस भांति विकसित है कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही जगत का कल्याण हो रहा है। और क्यों किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके बैठो जो गहन डिप्रेशन में है, जो परेशानियों से लदा पड़ा है, जिसका दिल दिमाग अस्त व्यस्त है, जिसके भीतर सब टूटन फूटन है, उस व्यक्ति के पास जाके भी बैठो, थोड़े घंटे भी बैठ के आ जाओ, तो आपको लगेगा यार मैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत भारी हो गया हूं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे से कुछ चूस लिया गया है, जैसे मेरी ऊर्जा का किसी ने खिंचाव कर लिया है और मैं एकदम परेशान सा हो गया हूँ। वहां से लौटते हुए आपके पैरों में भारीपन आ जाएगा। और किसी ऐसे टेम्पल या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से लौटते हुए आपके पैरों में एक थिरकन आ जाएगी, एक नृत्य आ जाएगा, एक मौज आ जाएगी। तो पता लगता है प्राणातिपात जो नहीं कर रहा है उसकी उससे क्या आनंद फैलता है, और प्राणातिपात जिसका होता चला जा रहा है उससे क्या घुटन फैल रही है। दोनों का एहसास हमने अनेकों बार किया ही होगा, और हम सहज कर सकते हैं। तो खुद के प्राणों की वैल्यू समझ आ जाए, तो ये प्राणातिपात की घटना फिर ना हो। तो प्राणों का प्रवाह कैसे ऊर्ध्वगामी हो सके, उसके लिए भी प्राचीन काल से हमें बड़े अभ्यास दिए गए, बड़े हमें संस्कारित करने के लिए हमारी प्राण धारा को, हमारी चैतन्य की धारा को, उसके लिए प्रयोग विधियां विकसित की गई। कि जैसे कैसे हमने देखा होगा बहुत सारे लोगों में ये होता है, सुबह उठने के साथ ही वो धरती को प्रणाम करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, थोड़ी देर सूर्य के सामने योगासन करते हैं, या बैठ करके प्राणायाम की श्वसन क्रियाएं करते हैं, और सबके प्रति प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं करके लोग कल्याण की भावना से भरते हैं, अपनी प्राण ऊर्जा को विराट से फैलाते हैं। उनके भीतर एक विराट विचार दिया जाता है
कि तुम केवल अपना मत सोचो, पूरे जगत के कल्याण का, जगत के सुख का सोचो। और ऐसे भाव से उसके भीतर में जो भरा जाता है, प्रणाम का भाव भरा जाता है, देव स्तुति गुरु वंदना का भाव भरा जाता है। ये सब क्या है, इन सब के द्वारा क्या होता है कि हमारे भीतर वो जो ऊर्जा है, विचार की, वचन की, वह जो ऊर्जा है सांस लेने की, वो जो जीवन की ऊर्जा है, वो जीवन की ऊर्जा परम जीवन की ऊर्जा के साथ एकात्म हो सके, पूरे अस्तित्व के साथ एकात्म हो सके। और जब ऐसे होने लगता है तो हम शरीर में तो भले छोटे हैं, लेकिन हम छोटे नहीं रहते। हम विराट के साथ एकाकार होने लगते हैं, हम विराट होने लगते हैं। शुद्रता विलीन होने लगती है। फिर उससे जो जीवन व्यवहार में निकलेगा, वो व्यवहार भी, उसका जीवन व्यवहार का दृष्टिकोण बिल्कुल डिफरेंट होएगा। वो किसी को मारने, काटने, गला घोटने का नहीं सोचेगा। किसी के साथ धोखाधड़ी, चालबाजी करने का विचार तक भी, ख्याल भी नहीं उठेगा उसके भीतर। उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, उसके भीतर से शुद्रताएं जन्म ही नहीं लेती। जैसे झूठ, चोरी, कालाबाजारी, जालसाजी, व्यर्थ, भौंडी मजाक किसी के लिए एकदम सहज होती है, और किसी के लिए एकदम असहज होती है, उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। उनकी स्थिति वहां से गायब हो चुकी है, वो एक अलग तल पे जीवन जीने लगते हैं। तो जो प्राणातिपात नहीं कर रहे हैं, उनकी दशा बिल्कुल डिफरेंट है, और जो करते चले जा रहे हैं, वो एकदम अपनी रस धारा, अपनी जीवन धारा को खुद ही, जेब से पैसा निकलता जा रहा है, नल से पानी रिसता जा रहा है, और उनके प्राण खत्म होते जा रहे हैं, तो उन्हें होश भी नहीं कि वो कोई एक महान संपदा के धनी है और उसको लेकर के जिंदगी में आए हैं। और उसको इतना विस्तृत किया जा सकता है, प्राणों का आयाम, प्राणायाम, प्राणों का विस्तार इतना हो सकता है कि पूरे विश्व के प्राणों के साथ एकाकार हो जाए। और तब व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, अणु में विराट प्रकट होने लगता है। वो चेतना के अणु का विस्फोट हो सके, उसके लिए योगियों ने अद्भुत अद्भुत प्रयोग हमें दिए कि कैसे चैतन्य के परमाणु का विकास हो सके, कैसे चेतना का विकास हो सके। तो उसके लिए उन्होंने प्राण धारा का विज्ञान दिया हमें। पर बड़ी खेद की बात है कि आज जिस स्थितियों में हम जी रहे हैं, कोई थोड़े लोग खुद के प्रति, खुद के प्राणों के प्रति सजग भी है। खैर, हम आश्रम की बात कर रहे हैं कि कैसे कर्मों का आगमन होता है, और कर्मों के आकर्षण की वजह से हमारे भीतर अगर विवेक नहीं है, तो अवृत अवस्था बनी होती है। और अवृत अवस्था जो बनी रहती है, उस अवृत अवस्था को 5 आयामों से हमने समझने का संकल्प किया है। क्योंकि ये जो छठा सूत्र जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, तो सूत्र ही कह रहा है, अवृत कषाय इंद्रिय क्रिया पंच चतुर पंच पंचविंशति पूर्वस्य भेदा। ये सूत्र कह रहा है कि संप्राय आश्रम के 39 भेद है। अवृत आश्रम, इंद्रिय आश्रम, कषाय आश्रम और क्रिया आश्रम। अवृत के 5 भेद है, कषाय आश्रम के 4 भेद है, इंद्रिय आश्रम के 5 भेद है, और क्रिया आश्रम के 25 भेद है। तो अवृत आश्रम में हमने प्राणातिपात, एक पहले प्राणातिपात आश्रम को समझा। दूसरा आश्रम है मृषावाद आश्रम। मृषावाद, हमें जो लोग जैन परंपरा से संयुक्त और थोड़ा बहुत इसमें स्टडी करते हैं, उनको पता है कि प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता, दान, मैथुन और परिग्रह, ये 5 ऐसे पाप है, या 5 ऐसी स्थितियां हैं आ, जिसकी वजह से जीव अव्रत में रहता है, या आश्रम करता रहता है, कर्मों का बंधन बांधता रहता है ना। और इन 5 का अगर हम विवेक पूर्वक जीना आ जाए, तो हम इन 5 का संयम कर सकते हैं। प्रणातिपात से विरमण, मृषावाद से विरमण, अदत्ता दान से विरमण, मैथुन से विरमण और परिग्रह से विरमित हो सकते हैं। जो पूर्णतः विरमित हो जाते हैं, उनको हमने संयमवान कहा, साधु कहा। जो अंशतः विरमित होते हैं, उनको हमने श्रावक की उपासना कहा, समणोपासक की साधना बोला। कि वो देश विरति है, अल्प विरति है, पूरा विरत नहीं हुआ अभी।
और जो पूर्ण विरति हो गया उसको हमने संयमी साधु बोला। अब ये विरति कहाँ से आएगी? विवेक से आएगी। और विवेक विज्ञान के बिना डेवलप नहीं होता। इसीलिए हम इसकी साइंस को समझने के लिए कुछ इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि कैसे हमें अपने ही प्राणों की जैसा विज्ञान समझ आ जाए तो हम अपने प्राणों को बढ़ाने की का साधना कर सकते हैं। हम अपने प्राणों को ऊर्ध्वगमित करने का उपाय अपना सकते हैं। अन्यथा प्राणों का सहज पतन और अति पतन होता चला जा रहा है, जिसका हमें पता ही नहीं है, होश ही नहीं है ना। होश आ जाए तो ये सब चीजें बदल भी सकती है। ऐसे ही दूसरा शब्द आज हम चल रहे हैं जिसके साथ, वो है मृषावाद आश्रम। मृषा, देखो, परमात्मा महावीर के वचन और ज्ञानियों के वचन इतने अद्भुत होते, इतने अद्भुत होते, उनका एक तो कोई और विकल्प नहीं हो सकता। दूसरी बात, हर वचन के अंदर एक उसकी सार्थकता समाहित होती है। उन्होंने नहीं कहा कि असत्य मत बोलो, उन्होंने कहा मृषावाद ना हो। देखो, असत्य और मृषा दोनों शब्दों में फेर है। विराट गुरु जी समझ देते रहे हमको कि जगत में कुछ भी असत्य नहीं है, क्योंकि जो जो अस्तित्ववान है, जो सत्य है, सत्य यानी सत्तावान है ना, मौजूदगी जिसकी है, जिसकी मौजूदगी है, उसको असत्य कैसे करोगे? जिसको आज साइंस कह रहा है कि भाई जो एनर्जी है वो कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली चेंज, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये जो अस्तित्व है, जिसकी सत्ता है, सत्य है, सत्य है, वो असत्य कैसे हो सकता है? हट जाए, चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। रूप बदल सकता है लेकिन असत्य नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि जगत में असत्य नहीं कुछ भी। जो सत्य है वो असत नहीं हो सकता। जो मौजूद है वो गैर मौजूद नहीं हो सकता। उसकी फॉर्म्स चेंज हो जाएगी लेकिन मौजूदगी तो बनी रहेगी। स्वामी जी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि एक बार कभी जब पुराने फोन होते थे, मेमोरी कार्ड होता था उनके अंदर का, तो 2 GB का मेमोरी कार्ड इनके एक फोन में है और वो फोन किसी कारण से खराब हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। अब वो कहते हैं कि मुझे उसकी मेमोरी की जरूरत थी, बिजनेस करते थे तो सब कुछ उसमें मौजूद था, तो उन्होंने उस मेमोरी कार्ड को तो हम बात कर रहे हैं मृषावाद की, कि इस जगत में असत्य कुछ भी नहीं है। जिसको हमने डिलीट कर दिया वो भी कहीं मौजूद है। हमको लगता है हमने अपनी मेमोरी कार्ड में से डिलीट कर दिया, हमने अपने मोबाइल फोन में से डिलीट कर दिया, लेकिन उसका भी मौजूदगी है, उसको भी निकाला जा सकता है ना। तो एवरीथिंग जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको अनएग्जिस्ट नहीं किया जा सकता है। तो असत्य शब्द नहीं दिया भाभी ने, असत्य मत बोलना, उन्होंने कहा मृषा मत बोलना। अब क्या फर्क है दोनों में? मृषा का मतलब है कि वह जो व्यर्थ है, वह जो अनावश्यक है। झूठ किसको बोला है? ऐसे तो सब कुछ सत्य है, सत्य है, तो झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन वह झूठ है जो हमने गलत आशय से बोला है, दुर्भाव से बोला है। वह झूठ है जहां हमारे भीतर कपट पैदा हुआ है, कपट पूर्वक कही गई बात, बिना विवेक के कही गई बात, अनावश्यक कही गई बात, व्यर्थ कही गई बात, वह व्यर्थ का वाद मृषावाद है। और व्यर्थ का वाद यानी हमें ये विवेक होना होगा कि व्यर्थ क्या है और सार्थक क्या है। तभी तो हमें व्यर्थ का वाद समझ में आएगा कि कहाँ मैं व्यर्थ बोल रहा हूँ।
तो कहाँ कहाँ हम मृषावाद कर बैठते हैं, कैसे मृषावाद होता है। फिर से यहाँ पे मैं आती हूँ, पूज्य विराट गुरु जी ने जैसे प्रणातिपात को 3 आयामों से समझाया, ऐसे मृषावाद को भी 3 आयामों से समझाया, ताकि हमारी समझ खिल सके, विकसित हो सके, और हमें पता लगे कि कहाँ हम मृषावाद में उलझ रहे हैं। तो वो 3 आयाम क्या है। पहला आयाम है मृषावाद का इतिहास की व्याख्या, इतिहास का व्याख्याकरण। दूसरा आयाम है भविष्य की योजनाएं। और तीसरा आयाम है प्रत्यक्ष में असंतोष। ये तीनों मृषावाद है। कितनी अद्भुत बात है, अगर समझ आ जाए तो। सारी तो बात आ गई। इतिहास की व्याख्या। और हम करते क्या रहते हैं, पूरी जिंदगी हम अतीत की बातें करते चले जाते हैं। और इतिहास जीतने वाले की शान में लिखा गया है। इतिहास अधूरा है। इतिहास कभी यथा तथ्य नहीं लिखे जाते, जैसा है वैसे नहीं लिखे जाते। जब हम वेदों को पढ़ते हैं, जिसने पढ़ा है उनको पता होगा कि वेदों में अलग अलग ऋषियों ने सूक्त लिखे हैं। और उन ऋषियों को उस जमाने में जो राजा लोग थे, वो स्वर्ण मुद्राएं और कई सारा दान दे करके इस पक्ष में लेते थे कि तुम हमारी शान में कुछ ऋचाएं लिखो। तो राजा महाराजा लोग कवियों को, चारणों को, भाटों को, लेखकों को, साहित्यकारों को अपनी सभा में बहुत सारा पुरस्कार देके इस बात के लिए रखते थे कि वो हमारी शान को बढ़ाए, हमारे फेवर में छंद कविताओं की रचना करे, और वो साहित्य समाज में प्रकाशित होता चला जाए, ताकि समाज को पता लगे, अरे अकबर कितना महान था, अरे मुगल काल कितना महान था, अरे अंग्रेज काल में ये हुआ था, अरे फलां में ये हुआ था। ये सारी स्टोरीज हमारे पास में जो आई है वो सत्य, इसका जरा भी जरूरी नहीं है। वो तो राम जीत गए तो रामायण बन गई, अगर रावण जीत जाता तो इसका नाम रामायण नहीं होता, कुछ और होता, शायद रावणायण होता। तो जीतने वाले की शान में इतिहास लिखा जाता है, और हम इतिहास की व्याख्या में उलझे रहते हैं। हमारे जितने झगड़े घरों में होते हैं, आप देखो, सब पास्ट ओरिएंटेड होते हैं। तुमने तब ऐसा मेरे साथ किया था, तुमने तब ऐसा कहा था। ये समृषावाद है। अगर अतीत को बीच में ना लाया जाए तो झगड़ा करना आसान ही नहीं होगा। लेकिन हम अतीत को लाते हैं, चाहे वो ला करके भारत चीन का युद्ध हो, या रूस यूक्रेन का युद्ध हो, या अमेरिका का हो, कहीं पर भी हो, ये सारे युद्ध जो हो रहे हैं, इन सब के बीच में पास्ट की बातें जरूर बनी रहेगी। पास्ट के मुद्दे जरूर उगाड़े जाएंगे, उठाए जाएंगे। और कोई व्यक्ति यही संकल्प कर ले कि मैं पास्ट का मुद्दा उठाऊंगा ही नहीं, तो प्रेजेंट में बात कितनी होगी। तो इतिहास की व्याख्या मृषावाद है। इतिहास से शिक्षा ली जा सकती है। इतिहास को पढ़ा जा सकता है, जाना जा सकता है, उससे सीख ली जा सकती है। विराट गुरु जी कहते थे कि इतिहास से शिक्षा ले लो, कि बाप ने अगर 100 तक गिनती गिनी है तो मुझे 101 से गिननी है। इतिहास से शिक्षा ले लो कि इन्होंने ये भूले किए तो मुझे ये भूले नहीं दोहरानी है, क्योंकि इन भूलों का हम परिणाम देख चुके हैं। जैसे आइंस्टाइन को जब पूछा गया मरते समय कि अगर तुम्हें दोबारा जन्म मिल जाए तो तुम क्या करोगे, क्योंकि वो लोग तो पूर्व जन्म की मान्यता में नहीं रहते हैं। जो ईसाई धर्म है उसमें पूर्व जन्म की मान्यताएं नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मिल गया, हालांकि आइंस्टाइन को पता था कि पिछला जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है, उसने अपने वैज्ञानिक बुद्धि से प्रयोगों के द्वारा बहुत सारी चीजों को जान प्राप्त कर लिया था। तो वो कहता है लेकिन मैं वैज्ञानिक तो नहीं बनना चाहूंगा, प्लम्बर बन के जीना पसंद कर लूंगा, लेकिन वैज्ञानिक क्यों नहीं बनना। कि मुझे नहीं पता था कि मैं जो आविष्कार करूंगा उसका इतना दुरुपयोग होगा और लाखों लोगों को मार दिया जाएगा। अगर मुझे ये भान होता तो मैं कभी ये आविष्कार ही ना करता। तो जानकार लोग हमेशा कहते हैं कि ज्ञान भी सही हाथों में जाए तो ही काम का है। ये जानकारियां भी गलत हाथों में चली गई, गलत व्यक्ति के पास चली गई, तो ये ना जाने क्या बतंगड़ खड़ा कर देगी।
और ऐसा होता रहा है। जब घर में नई बहू आ रही है, जैसे सपोज एक द्रौपदी आई और उसको पता लगा दुर्योधन ने ये पांडवों के साथ किया है अत्याचार अनाचार, तो कभी भी बात निकलेगी द्रौपदी के मुंह से निकल पड़ेगा और महाभारत छिड़ जाएगी। वो एक वाक्य निकलना था, अंधों के जाए अंधे, और बस अहंकार कितना फुफकार गया दुर्योधन का। तो ये घटनाएं घर घर में होती है, क्योंकि अतीत की बातें बीच में ले आते हैं और झगड़े सारे शुरू हो जाते हैं। घर में नई बहू आई, वो खुद अपनी दृष्टि से दुनिया को देख लेगी, लेकिन हम उन्हें देखने नहीं देते, हम पहले उनको इतिहास के चश्मे पहना देते हैं। जो बच्चा इस जगती में आया है वो फ्रेश आंखों से इस दुनिया को देखेगा ना, उसको देखने दो। लेकिन हम देखने नहीं देते, उसके पहले उसको सारे हिस्ट्री के चश्मे पहना देते हैं। उसको बता देते हैं कि ये भारत के पड़ोसी देश है, इनसे इनका प्रेम है, और ये भारत के पड़ोसी देश है, इनसे इनकी झगड़े हैं। ये दुश्मन देश है, ये मित्र देश है। अब वो मित्र मित्र हो जरूरी नहीं, दुश्मन दुश्मन हो जरूरी नहीं। दुश्मनों में मित्र है, मित्रों में दुश्मनी है। और जो मित्र है वही हकीकत में दुश्मन है। और जो दुश्मन है वो हकीकत में कभी मित्र रहा ही था, अदरवाइज वो दुश्मन हो ही नहीं सकता। लेकिन वो फ्रेश आंखों से तो उसको देखा ही नहीं, देखने ही नहीं दिया जाएगा। उसके पहले उसको चश्मे पहना दिए जाएंगे इतिहास की व्याख्या कर करके। ये इतिहास का व्याख्याकरण मिर्शावाद है। क्योंकि इतिहास का व्याख्याकरण वर्तमान के विवेक को हानि पहुंचा रहा है, हमें पूर्वाग्रह से ग्रस्त कर रहा है, हमारे भीतर के आ, कषायों को और ज्यादा सज्ज कर रहा है। तो ये मृषावादी हुआ ना। ऐसे ही भविष्य की योजनाओं में जीने वाला व्यक्ति मृषावाद में जी रहा है। इतिहास की व्याख्या से भी वो आश्रव कर रहा है, और भविष्य की योजनाओं से भी वो कर्माश्रव ही कर रहा है। और भविष्य की योजनाएं कौन बना रहा है? वही व्यक्ति भविष्य की योजनाएं गढ़ रहा है जिसके जीवन में जीवंतता नहीं है। तो वो काल्पनिक जिंदगी जी रहा है। और काल्पनिक जीवन मृषावाद है। काल्पनिक जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तुम्हारी इस समय की क्षमता और पौरुष का तुम्हें ज्ञान नहीं है। इस समय की हमारी क्षमता, इस समय का हमारा पौरुष, इस समय का हमारा जो संपदा है उसका हमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो हम कल्पना में जी रहे हैं। और कल्पना में झूठे लगाव तो होते हैं, झूठा आकर्षण तो बना रहता है। और कल्पनाओं में आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, इससे उसके भीतर एक दम्भ विकसित हो जाता है, एक अहम भाव विकसित हो जाता है। और साथ के साथ उसका अपोजिट पोल भी विकसित होता है, जिसको दीन भाव कहते हैं। यानी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है, उस व्यक्ति के भीतर होगा ही, जो काल्पनिक जिंदगी जी रहा है, जो भविष्य की योजनाएं गढ़ रहा है, जो अपने आप को महत्वाकांक्षाओं से भरा जा रहा है, गुब्बारा फुला रहा है। और जो गुब्बारा फुला रहा है उसमें जरा सा पंच कर दो, कैसे गुब्बारा फूटते हुए आवाज करता है, ऐसी वो व्यक्ति भी आवाज करता है, सिर्फ शोरगुल मचाता है, झगड़ा फसाद पैदा करता है, क्योंकि उसकी भविष्य की योजनाओं को आपने जरा सा पिन चुबा दी। और आप देखो ऐसी स्थितियां घर परिवार में हर दिन आपको चार ओर दिखाई पड़ेगी। इतिहास की व्याख्या करने वाला व्यक्ति, भविष्य की योजनाओं में मदमस्त व्यक्ति, नियमतः प्रत्यक्ष के प्रति असंतुष्ट है ही। इसीलिए प्रत्यक्ष में असंतोष भी मृषावाद है। यानी भूत का लगाव, भविष्य का बहाव, यानी प्रत्यक्ष से चूक जाना, प्रत्यक्ष में असंतुष्टि का लक्षण है। और जो प्रत्यक्ष में असंतुष्ट है वो मृषावाद में है। प्रत्यक्ष मतलब जो करंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट परिस्थिति है, जो प्रेजेंट आपका लाइफ है, उसमें असंतुष्ट होना।
इसका मतलब क्या, उसमें हमेशा शिकायती बने रहना। असंतुष्ट व्यक्ति क्या करता है, हमेशा शिकायतें ही करता चला जाता है। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। चाय मिल गई तो चाय कड़वी ज्यादा है, कड़क ज्यादा बना दी आपने, चाय में शक्कर कम डाल दिया आपने। अच्छा, अब शक्कर ज्यादा डाल के दे दो, शक्कर ज्यादा गिर गई आपसे। अरे भाई, तुम तो हर हाल में शिकायत ही शिकायत है। जैसे स्वामी राम हुए, वो इतने अद्भुत योगी थे। वो कहते थे यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। और हम कहते हैं यहाँ यूं भी खराबी है, वो भी खराबी है। वो कहते थे राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। दोनों अर्थों में वाह वाह बोलते थे। और हमारे लिए दोनों अर्थों में पता है क्या होता है? गुरु जी कहते थे तीन शब्द है, देखो, वाह, आह और चाह। वाह वाह तो कभी से निकलता है, रेयरली निकलता है हमारे मुंह से। आह आह तो बहुत निकलता है। और चाह चाह भी बहुत निकलता है। वो जो आह आह निकलता है वो भी मृषावाद है, जो चाह चाह निकलता है वो भी मृषावाद है, क्योंकि चाह चाह भविष्य की योजना है, आ अतीत के दुख है, और वर्तमान से असंतोष है। तो हमें अपना मृषावाद समझ में आ जाए कि हम कहाँ मृषावाद में है, तो शायद हम इस मृषावाद आश्रम से बच सके, निकल सके, बाहर जा सके। है ना? तो ये मृषावाद आश्रम बताता है कि जहां जहां व्यक्ति प्रत्यक्ष के प्रति सजग नहीं है, मूर्छित है, बेभान है, बहुत सारी अपेक्षाओं से और लालसाओं से घिरा हुआ है, अथवा बहुत सारे भय और शंकाओं से सिकुड़ित सिकुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति मृषावाद में है। वो अपने सत्य में नहीं है। और जो अपने सत्य को जानता ही नहीं है, सत्य में उपस्थित ही नहीं है, वो व्यक्ति धर्म में कैसे उपस्थित होगा, धृति में कैसे आएगा, धैर्य में कैसे विकसित हो। तो शायद ये गाइडलाइंस काफी है। आज का आईना, फिर से हम अपना प्रतिबिंब देख सके, स्वाध्याय कर सके। ये सारी बातें इसलिए कि हम स्वयं का अध्ययन कर सके, है ना? तो स्वयं का अध्ययन करें, और हमारे भीतर जो ये पास्ट और फ्यूचर की दौड़ है, भाग दौड़ मची है, पास्ट से फ्यूचर, फ्यूचर से पास्ट, और ये सारी भाग दौड़ का कारण है कि प्रत्यक्ष को हम देख ही नहीं पा रहे। तो हम अगर प्रत्यक्ष के प्रति असंतुष्ट होने की बजाय वाह वाह से बढ़ जाए, स्वामी राम की तरह, लाजवाब है जिंदगी, आहा जिंदगी, ऐसे बोलने लगे, अद्भुत है जीवन, ऐसे अपना हमारे महसूस करने लगे, तो हम सत्य के करीब आएंगे। और भी बहुत सारा आयाम है मृषावाद को समझने के, तीन आयाम विराट गुरु जी ने जो हमें बताए, मैंने उसकी व्याख्या की। इसके सिवाय जो परंपरा मृषावाद के लिए और भी भेद बताती है, उसका विवेचन भी किया जा सकता है आने वाले समय में। आज इतना ही, प्रश्नों के लिए समय रखते हैं। जय हो। पूज्य विराट गुरु जी की दुआ, मांगलिक वचन। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पर है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।